नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूपी टेट का सिलेबस बताया था, जिसमें जो पहला आपका चैप्टर है वह नंबर सिस्टम या फिर संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि डेली बेसिस पे जो आपका यूपी टेट या फिर सी टेट का सिलेबस है उसे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह आपके यूपी टेट के सिलेबस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका भी पार्ट 1 है। यानी आज से आपको डेली बेसिस पे आपका यूपी टेट में मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिसका आप यह पार्ट 1 देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु कोशिश करें इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। साथ ही साथ यूपी टेट में आज तक के पूछे गए या फिर किसी भी अन्य टेट में जो भी आज तक के पूछे गए प्रश्न हैं, सब कुछ आपको सॉल्व कराया जाएगा। इसलिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे क्लिक अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है अंग्रेजी भाषा में नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। वैसे तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है इकाई का अंक। कि आपसे एग्ज़ाम पेपर में कोई प्रश्न दिया रहेगा, जैसे कि 999 इंटू 888 इंटू 777, इस प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा इसको हल करने पर इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के प्रश्नों को हम देखेंगे। इकाई के अंक में मुख्यतः दो प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है गुणनफल में इकाई, यानी जैसा कि एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि इसको गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा टाइप होता है घात में इकाई। जैसा कि आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई आधार है, उसका घात दिया हुआ है, तो इसको हल करने पे जो हमारा उत्तर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम कुछ मेथड देखेंगे जिससे हम इन दोनों टाइपों के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। इस वीडियो में हम गुणनफल में इकाई अंकों की बात करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम घात में इकाई किस प्रकार निकालते हैं इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणनफल में इकाई का अंक। दोस्तों, गुणनफल में इकाई का अंक देखने से पहले एक बार हम जोड़ में इकाई का अंक देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपका जोड़ में भी पूछ लिया जाता है, अगर 13 + 17 बराबर अगर पूछता है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो दो तरीके हैं। अभी तो आपको यह छोटा नंबर दिख रहा है तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं और कहेंगे उत्तर 30 आएगा, जिसमें इकाई का अंक हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर हम बात करें इकाई का अंक क्या होता है दोस्तों, तो एक बार मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हुई है तो जो दाईं तरफ अंक होता है वह हमारा इकाई का अंक होता है। जैसे 3775 जो लिखा है, इसमें जो दाईं तरफ अंक है वह है हमारा इकाई का अंक। बाकी हम दहाई और सैकड़े की बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक पहले आप क्लियर समझ लीजिए। जैसे 372 है तो सबसे दाईं तरफ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो यह हो गया इकाई का अंक। जैसे 575 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा। जैसे 7896 है तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा, क्योंकि यह दाईं तरफ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इकाई का अंक समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि गुणनफल में इकाई का अंक किस प्रकार ज्ञात करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे सबसे पहले जोड़ में इकाई का अंक। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा 13 + 17 है तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो दो तरीके हैं। या तो आप पूरा पूरा जोड़ दीजिए तो 30 आएगा, जिसमें से आप इकाई अंक कह सकते हैं कि 0 आया। या फिर दूसरा तरीका है कि हम सिर्फ इकाई अंकों को ही ध्यान में रखें और 3 7 को जोड़ दें, और 3 7 जोड़ने के बाद 10 आया, 10 में भी इकाई अंक क्या है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0। जैसे कि आप प्रश्न देख सकते हैं, अगर प्रश्न है 674 + 1055 + 257 + 849, अभी तक क्या कर रहे थे, आप जोड़ रहे थे।
ठीक है। 13 + 17 आपने जोड़ दिया, उसके बाद आप इकाई अंक बता रहे थे। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है आप देख सकते हैं कि जोड़ेंगे तो आपको समय लगेगा, इसलिए हम जोड़ने की बजाय सिर्फ इकाई अंकों पे ध्यान देते हैं और उनको जोड़ते हैं। तो 4 5 9, 9 7 क्या हुआ दोस्तों, 9 7 हुआ 16। 16 में आप सिर्फ इकाई अंक ले, 16 में एक को आप कैंसिल कर दें, सिर्फ इकाई अंक 6 लेंगे और 9 6 ये 6 आया। 6 + 9 क्या हो गया 15। 15 में भी आप सिर्फ इकाई अंक लेंगे तो क्या आएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 5। जबकि आप जोड़ते तो आपको बहुत समय लगता। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर हमें इकाई अंकों की बात करनी है या इकाई अंक ज्ञात करना है तो सिर्फ हम इकाई अंक को लेते हैं और बीच में जो भी चिन्ह लगा रहता है उस पर कार्य करते हैं। जैसे प्लस लगा है तो हम जोड़ देंगे। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख के 4 + 5 + 7 + 9 लिख कर भी जोड़ेंगे तो उत्तर यही आएगा 4 5 9 9 9 7 16 16 और 9 कितना हुआ 25। 25 में आप देख सकते हैं कि इकाई अंक कितना आया 5 आया। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा सिर्फ आपका एग्जाम्पल के लिए। अब हम देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वह है जैसे कि गुणनफल में इकाई का अंक। जैसे कि आपका पहला प्रश्न पूछा हुआ है 399 × 6474 × 93 × 6567 में गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने जोड़ में देखा था, सिर्फ आप इकाई के अंकों को लेंगे और उनको जो बीच में चिन्ह दिया हुआ है उस पर हल करेंगे। तो बीच में गुणा दिया हुआ है तो हम गुणा करेंगे तो 9 चौके के 9 चौके के 36। 36 में भी आप क्या लेंगे, सिर्फ इकाई अंक लेंगे, दहाई नहीं लेंगे। तो 6 आ गया। फिर 6 का अगले से गुणा करेंगे तो 6 त्रिके 18। अब 18 में आप क्या लेंगे, सिर्फ इकाई लेंगे तो 8 आया। और 8 को किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। तो 8 7 56। 56 में भी आप किसको लेंगे, सिर्फ इकाई को लेंगे। तो आपका उत्तर कितना आ गया 6। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, इकाई अंक लेने हैं। तो 399 लिखा है तो इसके दो आगे के जो अंक हैं वो कैंसिल होंगे और 9 को हम सिर्फ इकाई के अंक के साथ गुणा करेंगे तो 647 भी यहाँ से हट जाएगा। और 9 चौके के 36। 36 में हम 6 लेंगे और 6 त्रि 18। 18 में हम 8 लेंगे और 8 सते 56। 56 में हम 6 लेंगे तो हमारा इकाई अंक आ जाएगा कितना, 6। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न आप देख रहे हैं 96 × 97 × 98 × 99 के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से हल कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप खुद से हल करें ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। तो दोस्तों अगर आपने खुद से सॉल्व किया होगा तो आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको यह आंसर करके बता देता हूं। तो हम सिर्फ इकाई लेंगे और 6 सते 42। 42 में हम 2 लेंगे तो 2 8 16 और 16 में हम 6 लेंगे तो 6 9 54। 54 में हम क्या लेंगे, 4 लेंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर सेम आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम देखते हैं इसी प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं। क्या होता है, आपको इकाई अंक तो दे दिया जाता है परंतु एक इकाई अंक मिसिंग होता है, जहाँ पे आपको स्टार या फिर हैश दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रश्न देख सकते हैं। यह प्रश्न लिखा है कि गुणनफल में इकाई का अंक 4 हो तो न्यूनतम मान ज्ञात करिए। तो आपको हैश का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। 3 8 24 और 24 के बाद आपको इसको छोड़ के जो आपको ज्ञात है उससे गुणा करना है। 24 में आप 4 लेंगे और 4 9 36। 36 का आपको 6 आ गया और आपको इसको गुणा किससे करना था, हैश के साथ। यानी 6 को अगर हमें हैश के साथ गुणा करें तो हमें अंक पे क्या लाना है, इकाई अंक पे 4 लाना है। तो आपको देखना होगा कि 6 को हम किससे गुणा करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो 6 को 1 से करेंगे तो 6 आएगा, 6 2 से करेंगे तो 12 आएगा, जिसमें इकाई अंक पे आपको 4 लाना है ना कि 2 लाना है। तो 3 से करेंगे तो 6 18 आया, यानी अभी भी नहीं आया। तो अब 4 से करेंगे तो 6 चौके 24। 24 में क्या आ गया, इकाई अंक 4 आ गया और यही आपको लाना था। ठीक है दोस्तों, तो यही 4 आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ न्यूनतम ना पूछा होता और आपको ऑप्शन में 4 नहीं दिया होता तो अगर आप 6 को 9 से भी गुणा करते तो 54 आता, जिसमें इकाई अंक 4 हो जाता। ठीक है दोस्तों,
तो उम्मीद करता हूँ आपको तीसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब आप चौथा प्रश्न खुद से सॉल्व करें, जिसमें सेम टाइप का क्वेश्चन है। 98 गुणे 94 गुणे 9 और हैज़ दिया हुआ है, गुणे 97 गुणे 91 में के गुणनफल में इकाई का अंक 6 हो तो हैज़ का न्यूनतम मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ भी यही करना है। 8 चौके 32, 32 में आपको 2 लेना है, 2 सते 14, 14 में 4 लेना है, 4 एकम में 4। अब 4 को आपके हैज़ के साथ गुणा करना है और आपको लाना क्या है, 6 लाना है। ठीक है दोस्तों, 6 लाना है। तो 4 को आप किससे गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम देखते हैं, वैसे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, परंतु ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम 0 से लेकर 9 तक सबके साथ गुणा करेंगे। तो देखेंगे अगर हम 4 को 4 के साथ गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 आ जाता है। इसके अलावा 4 को 9 के साथ भी गुणा करते हैं तो 4 9 36 आ जाता है, जिसमें इकाई अंक 6 हो जाएगा। परंतु हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो 4 और 9 में न्यूनतम 4 होगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इकाई और अंक गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करना आ गया होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि इकाई अंक 0 हो तो बिना गुणा करे, या फिर पूछ लेता है यदि इकाई अंक 0 है तो गुणा करने पर जो अंक आएगा इकाई अंक वो कितना होगा। तो दोस्तों अगर इकाई अंक 0 है तो आप बिना गुणा करे कह सकते हैं कि जो गुणनफल आएगा उसमें भी इकाई अंक 0 आएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखें तो 1 से 10 तक आपको गुणा करना है। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। अब आप इसमें देखें, यदि इकाई अंक में 0 है तो गुणनफल क्या आएगा, गुणनफल में भी इकाई अंक 0 आएगा। क्योंकि आप अन्य संख्याओं को गुणा तो करते रहिए, लेकिन अंततः आप जब 10 से या फिर 0 से गुणा करेंगे तो सब बदलकर 0 ही हो जाएगा। इसलिए आप यह बिंदु याद कर लीजिए कि अगर आप कोई भी गुणा कर रहे हैं उसमें किसी की भी इकाई अंक 0 है तो आपका गुणनफल में भी इकाई अंक 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, जिसमें कह रहा है समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक जो होगा वह 5 होगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं समस्त विषम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हों, जैसे कि 1 3 5 7 इसी प्रकार से अनंत तक। तो जब आप इनको गुणा करेंगे तो 1 3 3 3 5 15, 15 में हम 5 लेंगे और अगली संख्या से गुणा करेंगे तो 5 7 35, फिर से हम 35 का 5 लेंगे और अगली संख्या से गुणा करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर समस्त विषम संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो हमारा जो इकाई अंक आएगा वह 5 आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा। तो समस्त सम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से कट जाएं, जैसे कि 2 4 6 8 10 इसी प्रकार से अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, 2 चौके 8 8 छक 48, 48 में भी 8 लेंगे और 8 ही कहें 64, 64 में आपने 4 लिया और यहाँ से आप 0 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0, और इसके पश्चात 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आप यह तीसरा पॉइंट भी याद कर सकते हैं, या फिर तीसरा पॉइंट देख सकते हैं पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि इकाई अंक अगर 0 है तो गुणनफल भी 0 ही होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, जो है समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 होता है 3 होता है और स्वयं 9 होता है। तो इन सब इसी प्रकार से अनंत तक हम जाएंगे तो इनका जो गुणनफल होगा वह उसमें इकाई अंक क्या आएगा, वह आएगा 0। किस प्रकार 0 आएगा, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6, अब हम 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 30, 30 में हम आखिरी अंक 0 लेंगे और 0 का 7 से गुणा करें या किसी भी अन्य संख्याओं से गुणा करते जाएंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ से आप एक और पॉइंट भी समझ सकते हैं कि जब भी 2 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 0 आ जाएगा और उसके बाद हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अगला पॉइंट समझते हैं, जिसमें लिखा हुआ है समस्त विषम
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के अंक 5 होंगे। विषम की बात करें तो जो अभाज्य संख्याएं हमने ऊपर लिखी थी 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, इसमें हम विषम की बात कर रहे हैं, यानी वह संख्या है जो 2 से ना कटे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यह सारी संख्या है। अब इसमें क्या कह रहा है, इकाई का अंक 5 होगा, तो 3 पचे 15, यहाँ से हम 5 लेंगे, 5 सत्ते 35, फिर से 5 आया, और 5 का हम 11 से करेंगे तो 55, उसका भी हम 5 ही लेंगे। तो यह पॉइंट भी आप समझ सकते हैं कि समस्त विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होगा उसमें इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट थे गुणनफल में वह मैंने समझा दिया, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है कि गुणनफल में इकाई का अंक आएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आज तक के जितने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी टेट होते हैं, यूपी टेट, हरियाणा टेट, जितने भी टेट होते हैं, बिहार टेट, सी टेट, वह सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम घात की इकाई की बात करेंगे और सारे कॉन्सेप्टों की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार हम बेसिक से छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके नंबर सिस्टम को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और समझ में आया हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।